11वीं क्लास के केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 6 की चर्चा हम लोग करेंगे। इस केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, ये संकरण को समझने के लिए कार्बन परमाणु का एग्जाम्पल लेंगे। जब किसी परमाणु के बाह्य कोश के लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके समान ऊर्जा और आकृति के उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो यह प्रक्रम संकरण कहलाता है और बने हुए ऑर्बिटल संकरित ऑर्बिटल या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर सुनेंगे। जब किसी परमाणु के बाह्य कोश के लगभग समान ऊर्जा के ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके समान ऊर्जा और आकृति के उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो यह प्रक्रम संकरण कहलाता है और बने हुए ऑर्बिटल संकरित ऑर्बिटल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया गया कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे वो होगा 1s2 2s2 2p2। यह कन्फिग्रेशन आद्य अवस्था का विन्यास है। आद्य अवस्था या इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन कहते हैं। अब इसको ऊर्जा देने पर 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है तो इस तरह का जो विन्यास प्राप्त होता है उसको उत्तेजित अवस्था का विन्यास कहते हैं। उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का विन्यास करते हैं। अब इसका बॉक्स डायग्राम बना लेंगे तो 2s ऑर्बिटल ये हो गया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। 2p ऑर्बिटल ये है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 4। तो ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। ये परस्पर संयोग करेंगे या इनका परस्पर मिक्सिंग होगा। अब मिक्सिंग में अगर मान लिया एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं तो ये प्रक्रम संकरण कहलाता है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको संकरित ऑर्बिटल कहते हैं। संकरित ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन संकरित ऑर्बिटलों की ऊर्जा और आकृति समान होती है। ऊर्जा एवं आकृति समान होती है। पहले ये s ऑर्बिटल था जो गोलाकार होता है, p ऑर्बिटल डम्बल होता है। जब संकरित होते हैं, हाइब्रिडाइज होते हैं तो इनकी सभी संकरित ऑर्बिटलों की आकृति न तो गोलाकार रह जाती है न ही डम्बल रह जाती है, एक तीसरी आकृति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी ऊर्जा और आकृति समान होती है और ऑर्बिटलों की संख्या भी उतनी ही होती है जितने संकरण में भाग लेते हैं, है ना। तो संकरित ऑर्बिटलों की संख्या उतनी ही होगी जितने संकरण में ऑर्बिटल भाग लेते हैं। अब इसके बाद है संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के प्रकार। संकरण कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन,
sp3d या dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, पांचवा sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और छठा है sp3d3 या d3sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कुल 6 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हैं। इनमें से 3 हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3 ये डिटेल में पढ़ना है। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ले रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। परिभाषा लगभग सबका सेम है। इसमें इसको परिभाषित करेंगे जब किसी परमाणु के बाह्य कोश के एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके समान ऊर्जा और आकृति के 2 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो यह प्रक्रम sp संकरण कहलाता है और नए ऑर्बिटल sp संकरित ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो यहाँ एक s ऑर्बिटल भाग लेगा और एक p ऑर्बिटल भाग लेगा। दोनों के संयोग से समान ऊर्जा और आकृति के 2 नए ऑर्बिटल भाग ये बनेंगे। तो बने हुए ऑर्बिटलों की संख्या 2 होगी, क्योंकि संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटलों की संख्या भी 2 है। तो एक s और एक p कुल 2 ऑर्बिटल हो गए, तो बनने वाले ऑर्बिटल भी 2 ही होंगे। इनकी आकृति और ऊर्जा दोनों समान होगी। एग्जाम्पल के लिए कार्बन लिया गया है। कार्बन का एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखा गया है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब इसमें से एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल संयोग करेंगे, मिक्सअप होंगे। इनके मिक्सिंग से जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनको sp संकरित ऑर्बिटल कहेंगे और ये प्रक्रम sp संकरण कहलाएगा। इन s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की आकृतियाँ अलग अलग होती हैं। s ऑर्बिटल गोलाकार है, p ऑर्बिटल डम्बल है, लेकिन इनके हाइब्रिडाइजेशन से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसकी आकृति बदल जाएगी, रेखीय हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। तो sp संकरित ऑर्बिटल की आकृति रेखीय होती है और बॉन्ड एंगल ही 180 डिग्री 180 डिग्री का होता है। तो इस तरह से sp संकरित ऑर्बिटलों की संख्या 2 होगी। दोनों ऑर्बिटल की आकृति और ऊर्जा समान होगी। आकृति इनकी हो जाएगी रेखीय यानी लीनियर और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री 180 डिग्री। अब इसके बाद है दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसमें एक s ऑर्बिटल रहेगा और 2 p ऑर्बिटल रहेंगे। परिभाषा भी इसी के अनुसार बदल जाएगा। जब किसी परमाणु के बाह्य कोश की एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके समान ऊर्जा और आकृति के 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो यह प्रक्रम sp2 संकरण कहलाता है और बने हुए नए ऑर्बिटल sp2 संकरित ऑर्बिटल कहलाते हैं। इसमें इसके लिए भी एग्जाम्पल वही लेंगे कार्बन का। कार्बन का एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखा रहेगा। अब इसमें एक s और 2 p यानी एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटलों के 2px और 2py ऑर्बिटल भाग लेंगे और इनके मिक्सिंग से बना हुआ ऑर्बिटल sp2 संकरित ऑर्बिटल कहलाता है और ये प्रक्रम sp2 संकरण कहलाता है। sp2 संकरित ऑर्बिटलों की आकृति बदल जाएगी, रेखीय के बजाय त्रिकोणीय समतल होगा। ये आकृति त्रिकोणीय समतल ट्राइगोनल प्लेनर होती है और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 डिग्री होगा। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ऐसे होती है। ये इनके बीच का कोण है 120 डिग्री। ट्राइगोनल
प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से sp2 संकर्ण को परिभाषित करेंगे। परिभाषा तीनों संकरणों का सेम है, केवल ऑर्बिटलों की संख्या बदल जाएगी, परिभाषा बदल जाएगा। तो sp संकरित ऑर्बिटलों की आकृति रेखीय होती है, sp2 संकरित ऑर्बिटलों की आकृति त्रिकोणीय समतल होती है, sp संकरित ऑर्बिटलों का बॉन्ड एंगल 120 होता है, 180 डिग्री होता है, और sp2 संकरित ऑर्बिटलों का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अब इसी तरह से तीसरा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परिभाषा फिर वैसे ही रखेंगे, जब किसी परमाणु के बाह्य कोष्ठ के एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल परस्पर संयोग करके समान ऊर्जा और आकृति के 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो यह प्रक्रम sp3 संकरण कहलाता है, और बने हुए ऑर्बिटल sp3 संकरित ऑर्बिटल कहलाते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल वही रहेगा। अब एक p ऑर्बिटल इसमें और इंक्लूड कर लेंगे, यानी एक s हो जाएगा और 3p ऑर्बिटल px py pz, ये परस्पर संयोग करके sp3 संकरित ऑर्बिटल बनाएंगे, और यह प्रक्रम sp3 संकरण कहलाता है। sp3 संकरित ऑर्बिटलों की आकृति फिर यहाँ बदल जाएगी। sp3 संकरित ऑर्बिटलों की आकृति चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है, और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अभी sp3 संकरित ऑर्बिटल की आकृति ऐसे हो जाती है, ये एंगल 109.5 डिग्री का हो जाता है, यानी ये आकृति चतुष्फलकीय आकृति है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इस तरह से 3 प्रकार के संकरण हम लोग देख चुके हैं, sp, sp2, sp3। sp लीनियर और 180 डिग्री का होता है, sp2 त्रिकोणीय समतल और 120 डिग्री का होता है, sp3 टेट्राहेड्रल होता है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब यहाँ मुख्य रूप से संकरण को कुछ एक टेबल के रूप में समझाया गया है, बताया गया है। जैसे sp संकरण है, sp संकरित ऑर्बिटलों की आकृति रेखीय होती है, यह रेखीय आकृति यहाँ दिखाई गई है, और इसी रेखीय आकृति का ये ऑर्बिटलों की आकृति बनाई गई है, यानी ये दोनों संरचनाएं लगभग सेम हैं। तो इस तरह की व्यवस्था चाहे रहे या इस तरह की व्यवस्था रहे, ऐसे व्यवस्थाओं को रेखीय कहते हैं। इसमें 2 ऑर्बिटलों के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। यह संकरण कार्बन डाइऑक्साइड, बेरिलियम क्लोराइड, एसिटिलीन या NO2+ में पाया जाता है। ये इसके उदाहरण हैं। sp2 संकरण की संकरित ऑर्बिटलों की आकृति त्रिकोणीय समतल होती है। त्रिकोणीय समतल आकृति ऐसे या इस तरह से बनेगा, तो इस तरह की जो आकृतियाँ होंगी उनको त्रिकोणीय समतल कहेंगे। ये संकरण BF3, BCl3, नाइट्रेट आयन, बेंजीन और एथिलीन में पाया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा है sp3 संकरण। sp3 संकरित ऑर्बिटलों की आकृति चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल आकृति यहाँ बनाई गई है। इसके एग्जाम्पल है मेथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनिया है, अमोनियम है, वाटर है। ये कॉमन एग्जाम्पल है जो अक्सर पूछे जाते हैं।
चौथा है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3 डिहाइब्रिड ऑर्बिटलों की आकृति ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी आकृति यहाँ दिखाई गई है। इसका एग्जाम्पल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है। पांचवा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी आकृति ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल ये आकृति यहाँ दिखाई गई है। इसका एग्जाम्पल SF6 है। इस तरह से मुख्य रूप से हाइब्रिड ऑर्बिटलों को एक साथ यहाँ समराइज कर दिया गया है, जिसमें हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के कुछ विशेष लक्षण हैं वो याद रहने चाहिए, जैसे sp के साथ रेखीय, sp2 के साथ ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 के साथ टेट्राहेड्रल, sp3d के साथ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 के साथ ऑक्टाहेड्रल।